वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज मैं बात करूंगी कैफ़े कॉफ़ी डे के बारे में। और इसके बारे में इसलिए कि कुछ ऐसी खबर आती है जब जो कि महिलाओं ने एक मिसाल कायम किया हो, तो उस पे मुझे लगता है कि हाँ, वाकई कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। और मैं ऐसी खबरों को आपके सामने ज़रूर लाऊंगी जहाँ की महिलाओं ने अपने जो साहस का एक अद्भुत साहस का परिचय दिया हो। तो आज मैं ये बताना चाहूँगी कि मशहूर जो कैफ़े कॉफ़ी डे रेस्टोरेंट है, और इसका एक अच्छा खासा हर जगह बहुत जगह इसके आपको चेन मिल जाएंगे। तो इनके मालिक जो सिद्धार्थ जी थे, उन्होंने कर्ज इतना लिया था, लगभग 7,000 करोड़। और उस कर्ज से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ठीक 3 साल पहले 29 जुलाई को वो लापता हो गए और अपने घर से। और उसके बाद 2-3 दिन बाद उनकी लाश मिली। और उसके बाद ठीक 3 साल बाद ये खबर आती है कि उनकी पत्नी मालविका जी ने पूरा जो है 5300 करोड़ उन्होंने अपनी मेहनत से चुका दिया है कर्ज। और सिर्फ 1700 करोड़ अब बचे हैं। और सोचिए उनके साहस की कहानी कि एक तो मैं ये देखकर थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि एक जो मर्द, वो इतना हिम्मत हार कर कर्ज से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन एक औरत जिसने कि अपने पति को खोया, पति के खोने का मतलब है कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाना एक औरत के लिए। लेकिन उन्होंने, मालविका जी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फिर साहस का परिचय देते हुए अपने आप को संभाला भी। और ना कि संभाला, बल्कि पति के जो कर्ज थे इतने लंबे चौड़े 7,000 करोड़ के, सिर्फ 3 साल में उन्होंने अपने आप को संभालते हुए और ये 5300 करोड़ का जो है कर्ज उन्होंने चुका भी दिया। और अब सिर्फ 1700 करोड़ बचे हैं। तो ऐसी महिलाएं ही कुछ इतिहास रच के आगे बढ़ती हैं और पूरी दुनिया के लिए ये एक मिसाल है। और मुझे तो अफसोस ये लग रहा है कि ऐसा मैंने कई केस में देखा है। कोरोना के बाद तो और भी ज़्यादा ये केस देखने को मिला है कि बिजनेस बंद हो गया या कुछ जॉब में परेशानी हुई तो लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, या जो भी है कि कुछ भी घाटा हुआ बिजनेस में, कि इंसान जो है वो रिस्क से बंधा हुआ है। अगर उसके लाइफ में रिस्क नहीं रहेगा तो फिर वो उसके लाइफ में सफलता असफलता का कोई मज़ा ही नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो फिर एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीना, डेली का खाना पीना उठना बैठना, ये तो नॉर्मल सी ज़िंदगी है कि आए हैं और इससे कुछ नहीं होना है। आप एक गुमनामी के अंधेरे में आए, अपने साधारण लाइफ जिए और बस खाए पिए अपने फैमिली के लिए सोचे। लेकिन ज़िंदगी क्या है? अपने फैमिली से थोड़ा सा अलग हटके भी सोचने का नाम है कि हम जो है, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि समाज भी कुछ है, देश भी कुछ है। और अगर हम समाज और देश के लिए कुछ ना कर पाएँ तो फिर ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। और उसके पहले, देश और समाज के पहले पहले खुद को हम इतने स्ट्रॉन्ग कर लें और इतनी साहस और इतनी हिम्मत अपने आप में लाएं कि तभी हम समाज को और देश को स्ट्रॉन्ग करने में या कुछ भी एक मिसाल कायम करने में अपनी भागीदारी दे पाएंगे समाज में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इंसान हिम्मत हार कर आत्महत्या कर लेते हैं तो उनको ऐसी मालविका जी से सबक लेने की ज़रूरत है कि एक औरत होकर उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में अपने पति को खोने के बाद भी उनके काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया और उनका कर्ज तोड़ा। क्योंकि एक फैमिली में जब अच्छे बुरे दिन आते हैं तो वो एक फैमिली में पति पत्नी दोनों को आधा बराबर का हिस्सा माना जाता है। पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है।
तो मैं सारी महिलाओं से भी ये आग्रह करूँगी कि पति के प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझें। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे जो घर परिवार में आर्थिक प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे पति की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोशिश कीजिए कि ये आत्महत्या की नौबत ना आए और अपने हाथ में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, या तो अपने घर के खर्चों में कटौती करके, या तो फिर कुछ सपोर्ट इस तरह से करके कि आर्थिक मदद हो सके, ताकि ये नौबत ही ना आए कि पति को खोने की। और अगर इस तरह की नौबत आए तो उसमें फिर बहुत हिम्मत से काम लें और कोशिश करें कि इस सिचुएशन से अपने को, या अगर हमें पता है कि हमारे घर परिवार में मेरे पति हों या बच्चे हों, अगर कुछ इस तरह के टफ़ सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उन पर क्लोज वॉच रखें और इस तरह के सिचुएशन ना आए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सारी महिलाओं, आप जागो और आप चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। और मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जिसमें कि पति घबरा कर उसने इस तरह के कदम उठा लिए, लेकिन पत्नी ने हिम्मत से काम लिया और पति के सारे कर्ज तो चुकता की ही, अपनी लाइफ और अपने बच्चों को लाइफ को भी वो एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाई है। और ऐसा मैंने कई सिचुएशन में देखा है, और ये एक साहसी औरत ही कर सकती है। तो प्लीज़ बहनों, आप लोग भी साहसी बनो और इस तरह के टफ़ सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, या अपने हाथ में इस तरह के सिचुएशन को लो। और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपना पहला कदम उठाएंगी तो भगवान आपके आखिरी कदम उठाने में आपकी मदद करेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो आप जो है साहस भरा इस तरह के कदम ज़रूर उठाएं। हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हिम्मत से काम लेकर, रिस्क लेकर ही आप सफलता पा सकती हैं। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो आज का समाप्त करती हूँ। मुझे लगा ये बहुत ही, ऐसी खबरों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि एक औरत ने कुछ किया अगर इस तरह के साहसी काम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी औरत ने कुछ इस तरह का अलग हट के काम किया या साहस वाला काम किया, तो इससे हर औरत को साहस मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि अपने घर परिवार पे पूरी तरह से ध्यान दें, ये आत्महत्या जैसी नौबत ही ना आए, पहले ही हम अलर्ट हो जाएं। अगर कुछ बिजनेस में नुकसान हुआ हो या जॉब में कोई परेशानी हो, तो पत्नी को चाहिए कि वो हर तरफ के अपने बातों से अपने आप को दूर करके अपने फैमिली पे पहले ध्यान दें, और इधर उधर की बेकार बातों से हट के सबसे पहले अपनी फैमिली को ध्यान दें। क्योंकि आपका फैमिली अगर खुशहाल रहेगा तभी आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अगर फैमिली खुशहाल नहीं है तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल नहीं हो सकती है। तो सभी बहनें अपना ध्यान दें फैमिली पे, बच्चों पे, पति पे, ताकि वो ऐसे कदम ना उठाएं निराश होकर, हताश होकर। तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस तरह की खबरें अच्छी लगती हों तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी बहुत सी बहनें जो हिम्मत हार जाती हैं वो हिम्मत से काम लें और अपने भविष्य को एक सुनहरा भविष्य बनाएं। नमस्कार।